जब इनकी बॉडीज पाई गई तो उनके आसपास कोई गाड़ी या वैन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि ये काफी समय से चल रहे थे। और सेम दिन जब इनकी बॉडीज मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल के यूएस सिटीजन स्टीव शैंड को भी अरेस्ट किया गया, एमरसन से करीब 8 किलोमीटर दूर। ये एक 15 सीट वैन ड्राइव कर रहे थे जिसमें 2 गुजराती बैठे थे पैसेंजर्स के तौर पर। इसके बाद 5 और गुजराती पाए गए जो अमेरिका के 400 मीटर अंदर मिले। जब अथॉरिटीज ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने बताया कि ये 11 घंटे से चले जा रहे थे। इन 5 लोगों में से एक के पास बैकपैक था जिसमें बच्चों के डायपर्स, खिलौने और बच्चों के कपड़े थे। इन्होंने बताया कि ये बैग इनका नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ 4 और लोग थे जो रास्ते में कहीं भटक गए। ये बैग उसी परिवार का है। इवन दो ये प्लान फेल रहा लेकिन ये 7 गुजराती लोग कम से कम सरवाइव तो कर गए। बाद में इन्हें और उस अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया गया अमेरिकन पुलिस के द्वारा। अमेरिका का ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा के साथ मिलता है, यहाँ पर -35 -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो सकती है। सोचकर लगेगा कि सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में घुसना बेहतर होगा, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है यूएसए मैक्सिको का, वो और भी खतरनाक है। जो लोग वहां का रास्ता अपनाते हैं इस डोंकी प्रोसेस के दौरान उन्हें और भी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले बालक हो भाई, 35-40 लाख रुपए दे के हमारे माँ बाप ने, अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आइयो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाले डोंकी रूट इक्वाडोर या ब्राजील में शुरू होता है। ये 2 ऐसे देश जहां पर इंडियंस के लिए वीजा लेना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। इक्वाडोर में तो 2019 से पहले वीजा की जरूरत भी नहीं होती थी। यहां पहुंचने के बाद एक हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफर जो ऊपर कोलंबिया देश फिर पनामा देश से होते हुए मेक्सिको में जाता है। यहाँ एक बहुत घना जंगल है, 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा। इसे द डैरियन गैप कहा जाता है। इस एरिया में कोई सड़कें नहीं है, सिर्फ पहाड़ और जंगल, झाड़ियां और नदियां। कोई सरकारी अथॉरिटी भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज में से कंसिडर किया जाता है दुनिया के, क्योंकि यहाँ पर ड्रग कार्टेल्स और गुरिल्ला ग्रुप्स अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो अक्सर इन गैंग्स के थ्रू मारे भी जाते हैं। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट की तो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के लन्नू गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बालका की न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, आगा सुराग नहीं लग रहा। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद मेक्सिको का रेगिस्तान आता है जहां पर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। और फिर आती है ये दीवार, ये ऊंची सी दीवार जिसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में बनाया गया था मोस्टली। Pásame ese maletín, porfa. Coge la zapatilla. Please. No, el maletín. इसे क्रॉस कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। इसे 1 साल में 650 से ज्यादा लोग मारे गए इस यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। जाहिर सी बात है, यहां पर सवाल उठता है, ये रास्ता इतना खतरनाक, जानलेवा होने के बावजूद भी लोग इस डोंकी प्रोसेस में क्यों लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपनी जान दांव पर लगाते हैं? मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 कारण हैं इसके पीछे। सबकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये वो लोग हैं जो देश के बाहर जाना चाहते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। ये लोग अक्सर अमेरिकन ड्रीम के सपनों से बड़ा प्रभावित होते हैं। इन्हें लगता है कि एक बार अमेरिका पहुंच गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आमतौर पर जो लोग अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास से होते हैं वो लोग भी अक्सर सेम रीजंस की वजह से देश से बाहर जाना चाहते हैं।